अखिलेश यादव ने रीवा में की महिला उम्मीदवारों की घोषणा। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के रीवा में रैली की। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सपा पिछले कई सालों से चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने काम किया है और यहाँ पर समाजवादी विचारधारा की जरूरत है। यहाँ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई और अन्याय बढ़ा है। हमें उम्मीद है कि इस बार सपा अधिक सीटें जीतेगी। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल का एक्सीडेंट। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की कार का बुधवार को एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में आशीष पटेल के हाथ और पैर में चोट लगी है। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज से मिर्जापुर जाते वक्त हादसा हुआ। आशीष पटेल अपना दल एसके कार्यकारी अध्यक्ष और योगी सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। गोरखपुर में महिला डॉक्टर से मांगी रंगदारी। यूपी में सीएम योगी की बुलडोजर कार्रवाई के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताज़ा मामला यूपी के गोरखपुर का है। यहां एक नर्सिंग होम में बतौर चिकित्सा सेवा दे रही एक महिला डॉक्टर से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। डॉक्टर का परिवार रंगदारी मांगने वाली चिट्ठी मिलने के बाद दहशत में है। चित्तौड़गढ़ में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ में सीआईडी की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें दिल्ली के कुछ लोग चित्तौड़गढ़ में डेरा डालकर अवैध कार्य करते हुए पकड़े गए हैं और कई खुलासे हुए हैं। कार्रवाई में सीआईडी और पुलिस की टीम साथ थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और बड़ी मात्रा में अवैध वस्तुओं की बरामदगी भी की गई है। आगे की जाँच अब चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पुलिस कर रही है। गोलियों की आवाज से गूंज उठा नालंदा। नगर थाना इलाके का छज्जू मोहल्ला बुधवार 27 सितंबर की दोपहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस गोलीबारी में 3 युवक बुरी तरह जख्मी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। घायलों को इलाज के लिए लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद था। इसी में घटना को अंजाम दिया गया है। लाइब्रेरी में इंग्लिश शब्द देख भड़के सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत बुधवार को बांका पहुंचे। सीएम के आगमन को लेकर जिले में पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखी। शहर के चप्पे चप्पे पर काफी संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी। सीएम नीतीश कुमार ने सदर अस्पताल परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान निरीक्षण के क्रम में डिजिटल लाइब्रेरी में इंग्लिश में लिखावट देखकर सीएम ने नाराजगी प्रकट करते हुए इसे हिंदी में करने को कहा। एनसीआर की तर्ज पर होगा अयोध्या का विस्तार। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाने के बाद इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में एकाएक तेजी आएगी और आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अयोध्या तीर्थ स्थल का भी विस्तार करना पड़ सकता है। वायरल हुआ दिल्ली मेट्रो में अश्लील हरकत का वीडियो। दिल्ली मेट्रो में प्रेमी जोड़ों द्वारा अश्लील हरकतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर कपल मेट्रो में अंतरंग होते नजर आ जाते हैं। इनमें से कुछ का वीडियो जब सामने आता है तो वह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। ऐसा ही एक वीडियो फिर सामने आया है जिसमें एक युवा जोड़ा चलती ट्रेन में लोगों के बीच अंतरंग होता दिख रहा है, लेकिन यह वीडियो हाल का नहीं है। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला। देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगपुरा में ज्वेलरी शॉप से 25 करोड़ रुपए की लूट के बाद अब खबर ये है कि दिल्ली की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक पर हमला हुआ है। इस घटना में महिला ऑटो रिक्शा चालक सुनीता चौधरी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। उनके चेहरे और पांव में गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि पीड़ित महिला ऑटो रिक्शा चालक विगत 20 साल से दिल्ली में गाड़ी चलाने का काम करती है।
उज्जैन में यूपी की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके बाद उसे इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। उज्जैन एसपी ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। पीड़ित लड़की के उत्तर प्रदेश के होने की संभावना है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र में एक बालिका अचेत हालत में मिली थी। इसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की ने रेप के मामले में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि उसके साथ रेप हुआ है। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, यह बीजेपी में घबराहट की निशानी है। पीएम मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं। बीजेपी में आगे बड़े बड़ों के टिकट कट सकते हैं। इन्होंने व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर लूटा और चंदा वसूली की है। बीजेपी सरकार से पहले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद अब छात्रों को कुछ नहीं मिलता है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। गुरुग्राम में पार्किंग में खड़ी 3 कारों में लगी आग। हरियाणा के गुरुग्राम में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 3 गाड़ियों में आग लग गई। ये तीनों गाड़ियां पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी। गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाना एरिया की यह घटना बताई जा रही है। तीनों गाड़ियों में एक साथ आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रोहतक में एनआईए की छापेमारी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैंगस्टर टेरर नेटवर्क पर पूरी तरह शिकंजा कसने की तैयारी में है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों में एनआईए ने दबिश दी है। एनआईए इन राज्यों में करीब 51 जगहों पर छापेमारी कर रही है। हरियाणा और पंजाब में छिपकर बैठे गैंगस्टर के संबंध खालिस्तानी आतंकियों के साथ होने के सबूत मिले हैं, जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के रोहतक में भी एनआईए छापेमारी करने के लिए पहुंची है। सरना धर्म कोड लागू करने का किया आग्रह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम सोरेन ने प्रधानमंत्री से आदिवासियों के सरना धर्म कोड की मांग पर जल्द और सकारात्मक फैसला लेने का आग्रह किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि देश का आदिवासी समुदाय पिछले कई सालों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड में प्रकृति पूजक आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को शामिल करने की मांग को लेकर संघर्षरत है। शिवराज सरकार पर भड़के सुरजेवाला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 वर्ष की नाबालिग लड़की के रेप के बाद खून से लथपथ अवस्था में मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस मामले पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उज्जैन की घटना ने देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। 12 वर्ष की एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। बच्ची अर्धनग्न हालत में घंटों तक घूमते हुए देखी गई। उसके शरीर से खून का रिसाव होता रहा। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को उल्लास मनाने से फुर्सत मिले तब तो वे मध्य प्रदेश की बेटियों की चीख सुन सकेंगे। शिवराज सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। उस बेटी ने कहा कि उसकी मां के साथ भी गलत हुआ। सरकार सोई हुई है। इन दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। टेक सीईओ पावा लोपेर की हत्या। अमेरिका में 26 साल की एक टेक सीईओ सोमवार को एक अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। मृत टेक सीईओ की पहचान पावा लाप्रे के रूप में हुई है, जो इकोमैप टेक्नोलॉजीज कंपनी की सह संस्थापक है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार बाल्टीमोर पुलिस विभाग ने बताया कि पावा लाप्रे डाउनटाउन बाल्टीमोर अपार्टमेंट में मृत पाई गई। पुलिस का मानना है कि लाप्रे की हत्या की गई है। वहीं पुलिस को एक 32 वर्षीय युवक पर शक है। संदिग्ध युवक का नाम जेसन डीन विलिंग्सलेस है। इसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस मामले में पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आरोपी के पास बंदूक है और वो काफी खतरनाक है। अमेरिका में हुई ऐसी डकैती की थर्रा गए लोग। अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के सबसे बड़े शहर में मंगलवार शाम एक बड़ी डकैती हुई। इस वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। CBS फिलाडेल्फिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक
सेंटर सिटी में बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई, जिसमें 15th एंड चेस्टनट के पास फुट लॉकर और एप्पल स्टोर भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अचानक लोगों के समूह ने कई दुकानों में लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान फुट लॉकर पर एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट भी की गई। इस वारदात के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे हैं। हिंद महासागर में उतरा चीन का जासूसी जहाज। चीन दुनिया भर में घुसपैठ और जासूसी करने के लिए बदनाम है, हालांकि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब श्रीलंका ने जो जानकारी साझा की है, उस हिसाब से चीन का शक्तिशाली जासूसी जहाज शी-यान 6 हिंद महासागर में घुस चुका है और भारत की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार जहाज हिंद महासागर के बीचों बीच 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के रिज पर है और लगातार श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। गौरतलब है कि साल 2019 से करीब 48 चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज़ों को हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया गया है। पाकिस्तान के सिंध में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटा। पाकिस्तान के सिंध में मौजूद कंदकोट जिले में बुधवार 27 सितंबर को एक घर में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से 5 बच्चों सहित 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। कंदकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोयल खोसो ने कहा कि यह घटना काचा क्षेत्र के घोड़ा घाट में एक घर में हुई। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बच्चों को रॉकेट लॉन्चर का गोला खेत में मिला था, जिसे वे घर ले आए। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर का गोला घर में विस्फोट हो गया। सुरक्षा कर्मियों के लिए सिरदर्द बना बाइडेन का डॉग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कुत्ते कमांडर ने एक और सीक्रेट सर्विस एजेंट को काट लिया है। यह बीते 4 महीने में 11वीं बार है जब कुत्ते ने व्हाइट हाउस या बाइडेन परिवार के घर पर किसी गार्ड को काटा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्षीय जर्मन शेफर्ड कमांडर ने सीक्रेट सर्विस एजेंट पर हमला सोमवार रात को किया। अधिकारी का घटनास्थल पर ही इलाज किया गया, जिसके बाद चिकित्सा कर्मियों ने पीड़ित कर्मचारी का तुरंत इलाज किया, जो फिलहाल अब बिल्कुल ठीक है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।